हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैडमीन। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलो जल्दी से अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। हाँ तो बच्चों चलो सीखते हैं इंटीजर्स के बारे में। और इंटीजर्स स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा जानेंगे कि होल नंबर्स किसे कहते हैं। होल नंबर्स मतलब पूर्ण संख्याएँ। होल नंबर्स को हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, ठीक है। तो होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स हमेशा 0 से स्टार्ट होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे ऐसे चलते रहेंगे। ये कभी ख़त्म नहीं होते, चलते रहेंगे। जैसे 4 के बाद 5, 6, 7 ऐसे इनफाइनाइटली हम इन आगे चलते रहेंगे। ये कभी ख़त्म नहीं होंगे, चाहे कितनी भी कॉपियाँ आगे भर दो, ये चलते ही रहेंगे, कभी फिनिश नहीं होंगे। तो इन नंबर्स को हम होल नंबर्स कहते हैं, यानी पूर्ण संख्या कहते हैं। और एक चीज़ और ध्यान रखना है, होल नंबर्स को हम W से डिनोट करते हैं। ऐसे ही हम इंटीजर्स को भी किससे डिनोट करते हैं? इंटीजर्स को हम या तो कैपिटल Z वाले सिंबल से डिनोट कर सकते हैं या फिर कैपिटल I सिंबल से डिनोट कर सकते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि Z मतलब इंटीजर्स यानी पूर्णांक ही होता है। तो ये होल नंबर्स होते हैं, आपको पता भी होगा, बहुत सारे बच्चों को पता होगा। होल नंबर्स यानी पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे डैश डैश चलती है। तो अभी हम इंटीजर्स के बारे में पढ़ते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक क्या होते हैं? तो जो होल नंबर्स और होल नंबर्स के साथ इन्हीं नंबर्स के नेगेटिव यानी नेगेटिव नंबर्स 0 को मिला के उनको हम क्या कहते हैं? इंटीजर्स। तो इंटीजर्स क्या हो गया? एक तरह से इट इज़ ये कलेक्शन है। किसका कलेक्शन है? कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स। कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स। होल नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स। collection of whole numbers and negative numbers including 0 को मिला के। तो यानी कि हमारे जो पूर्ण संख्या होगी, अब इसको हम हिंदी में ये भी लिख सकते हैं, पूर्ण संख्या। और नेगेटिव नंबर्स को क्या कहते हैं? ऋणात्मक संख्या। पूर्ण संख्या, ऋणात्मक संख्या तथा 0 के समूह को क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं, यानी कि इंटीजर्स कहते हैं। ओके, तो ये मैंने हिंदी में भी लिख दिया है और इंग्लिश में भी लिख दिया ताकि सबको समझ आ जाए। तो होल नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स और 0 इन सब को मिला के इनके पूरा जो समूह है, इनका कलेक्शन है, उनको हम क्या कहते हैं? इंटीजर्स कहते हैं। जैसे हम नंबर लाइन पे अगर इसको शो करें, सपोज एक ही लाइन है, तो हम 0 को सेंटर में रखेंगे। यहाँ पे 0 को सेंटर में रखा। 0 के राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स होते हैं 1, 2, 3, 4 ऐसे चलते रहेंगे, कभी ख़त्म नहीं होंगे, ये चलते ही रहेंगे राइट साइड में से। तो 0 के राइट में कैसे नंबर्स होते हैं? पॉजिटिव, तो इनको हम पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं। और 0 के लेफ्ट में कैसे होते हैं? नेगेटिव, -1, -2, -3, -4 ऐसे ऐसे ये भी इधर चलते रहेंगे। तो 0 के लेफ्ट में कैसे नंबर्स होंगे? नेगेटिव इंटीजर्स। 0 के राइट में पॉजिटिव इंटीजर्स। तो इन इंटीजर्स को, इन नंबर्स को हम कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स। और ये वाले इधर वाले कैसे होंगे? नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर को अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो ऐसे माइनस लगा के VE लिख सकते हैं, नेगेटिव। और इसको हम पॉजिटिव लिख सकते हैं, प्लस का साइन लगा के V और छोटा, ये इसके नोटेशन होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव की। तो 0 के राइट में पॉजिटिव, 0 के लेफ्ट में नेगेटिव।
राइट में पॉजिटिव, लेफ्ट में नेगेटिव और बीच में सेंटर में क्या होता है, जीरो होता है। तो ध्यान रहे, जितने पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, धनात्मक संख्याएं। पॉजिटिव मतलब धनात्मक संख्या। मैं यहाँ लिख देता हूँ पॉजिटिव का हिंदी में क्या कहते हैं, धनात्मक। और नेगेटिव को क्या कहते हैं, नेगेटिव तो पहले ऊपर भी आया है, नेगेटिव को कहते हैं ऋणात्मक। ठीक है। तो दो तरह के इंटीजर्स हो गए। पॉजिटिव इंटीजर राइट में, पॉजिटिव इंटीजर्स कहाँ मिलेंगे, हमेशा राइट में मिलेंगे। ये राइट साइड है, जीरो की राइट साइड है, किसकी, जीरो की, और ये जीरो के लेफ्ट साइड में। तो जीरो के लेफ्ट में नेगेटिव इंटीजर्स, जीरो के राइट में पॉजिटिव इंटीजर्स और सेंटर में जीरो। अब बताओ जीरो क्या है, जीरो भी एक इंटीजर है। जीरो एक ऐसा इंटीजर है जिसका कोई साइन नहीं होता, ना तो नेगेटिव लगाते हैं जीरो के साथ, ना ही पॉजिटिव लगाते हैं। ठीक है। तो जीरो इज आल्सो ए इंटीजर, ये ऐसे लिख देते हैं हम, जीरो इज आल्सो एन इंटीजर। जीरो भी एक इंटीजर है, जीरो भी एक पूर्णांक है, लेकिन इसका कोई साइन नहीं होता। इट हैज़ नो साइन, इट हैज़ नो साइन, इसका कोई साइन नहीं लगाते हम। ठीक है। इसका ना पॉजिटिव साइन लगाते हैं, ना ही जीरो के साथ नेगेटिव साइन लगाते हैं। तो जीरो भी एक क्या है, इंटीजर है, यानी जीरो भी एक पूर्णांक है। जीरो भी एक पूर्णांक है, जीरो को भी एक पूर्णांक कहते हैं। ठीक है। जिसका कोई साइन नहीं होता, जिसका कोई साइन नहीं होता। ठीक है। जिसका कोई भी साइन नहीं होता है, ना पॉजिटिव लगाते हैं ना ही नेगेटिव। अंडरस्टूड है, जीरो जीरो है। ओके, समझ आया। तो इंटीजर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स, ये सारे नेगेटिव नंबर्स और जीरो, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, इंटीजर। और नंबर लाइन पे हमेशा ध्यान रखना है, जीरो के राइट में पॉजिटिव, जीरो के लेफ्ट में नेगेटिव नंबर्स होते हैं। ओके, अब हम इसके बारे में सीखेंगे कि दो इंटीजर्स को अगर हम कंपेयर करें तो उसमें कौन सा इंटीजर बड़ा होता है। कंपेयरिंग इंटीजर्स, कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे। कंपेयरिंग इंटीजर्स को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। दो इंटीजर्स की तुलना करेंगे अगर हम दो इंटीजर्स की, तो वो कैसे, देखो अब ध्यान रखना है। देखो नंबर लाइन पे सब दिखाई दे रहा है, इसमें जितने भी पॉजिटिव नंबर्स है वो हमेशा जीरो से बड़े होते हैं, और जितने भी नेगेटिव नंबर्स है वो हमेशा जीरो से छोटे होते हैं। जो भी जीरो के लेफ्ट में होंगे छोटे, जीरो के राइट में होंगे वो जीरो से बड़े। जीरो के राइट में कौन से, पॉजिटिव, तो जीरो से बड़े होंगे। जीरो के लेफ्ट में कौन से, नेगेटिव, तो जीरो से छोटे होंगे। ठीक है। और यहाँ पे जैसे लिख देता हूँ मैं, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स है वो जीरो से बड़े होते हैं। जैसे अगर मैं लिखूँ, दो संख्याएं लिखता हूँ। अब ये बताओ मुझे कि जैसे मैं लिखता हूँ दो, मान लिया मैं लिखता हूँ दो लिख दिया मैंने और एक जीरो लिख दिया, तो बताओ कौन बड़ा होगा इन दोनों में। बहुत सारे बच्चों ने बता भी दिया होगा, है ना। कौन बड़ा होगा, दो और जीरो में, क्योंकि दो बड़ा होगा। ठीक है। जो पॉजिटिव नंबर है वो हमेशा जीरो से बड़े होते हैं। और जीरो किससे बड़ा होता है, अब ये बताओ। अगर मैं ऐसे लिख देता तो अब कौन बड़ा होता, अब जीरो बड़ा होता, क्योंकि ये देखो जीरो दो से बड़ा है, क्योंकि नेगेटिव नंबर आ गया। और ये जो नंबर है ये पॉजिटिव है, जीरो के राइट में है, तो ये इससे बड़ा हो गया। जो भी इसके लेफ्ट में आता जाएगा। ठीक है। जीरो से लेफ्ट में जो होगा वो जीरो से क्या होगा, छोटा। ठीक है। तो एक तो ये ध्यान रखना है कि पॉजिटिव नंबर्स हमेशा जीरो से बड़े होते हैं और जीरो हमेशा नेगेटिव नंबर से बड़ा होता है। ओके। अब इसके बाद हम देखेंगे कि अगर, ये तो हमने पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स के बारे में सीखा। अब हम लिखें कि अगर एक पॉजिटिव संख्या है, एक नेगेटिव संख्या है, तो अब बताओ मुझे, जैसे दो, मैं मान लूँ 4 लूँ और मैं इधर ले लेता हूँ -3 या -4, कितना भी, तो इन दोनों में कौन बड़ा होगा। जैसे मैं एक संख्या यहाँ लिखता हूँ पॉजिटिव संख्या, मान लिया मैंने 10 लिख दिया, और एक इधर मैं लिखता हूँ नेगेटिव संख्या, मान लिया मैंने 25 लिख दिया, तो अब मुझे बताओ कौन बड़ा होगा।
जमा वाली संख्या हमेशा घटा वाली संख्या से बड़ी होती है। तो ये 10 हो गया जमा की, ये माइनस की, तो जमा वाली संख्या हमेशा क्या होती है, घटा वाली संख्या से बड़ी होती है। तो 10 जो है -25 से बड़ा होगा। समझ गए। इसके बाद एक ध्यान रखना है, जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूज जो होते हैं बच्चे वो इस चीज़ में होते हैं, किस में होते हैं कि अगर दोनों संख्या ही माइनस की आ जाए तो क्या करेंगे। अगर दोनों ही संख्या माइनस की है, जैसे मान लिया एक ये 16 है, ठीक है, और एक मान लिया मैं इधर मान लेता हूँ 90 मान लिया, तो अगर इनमें से पूछूँ मैं कौन बड़ा है, 90 बड़ा है या 16 बड़ा है, 16 बड़ा है, तो सब ने बता दिया होगा 90 ही बड़ा होगा। लेकिन अगर मैं दोनों संख्या के आगे माइनस लगा देता हूँ, इसके आगे भी माइनस, इसके आगे भी माइनस, ठीक है, तो हमारी कौन सी संख्या बड़ी हो जाएगी, ये वाली। तो इसमें बड़ा अच्छी तरह से ध्यान रखना है, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इन्हीं में ही होता है। अगर दोनों नंबर्स हमारे माइनस के हैं, दोनों नंबर किसके हैं, माइनस, दोनों नंबर्स के आगे माइनस का साइन लगा हुआ है, तो ध्यान रखना साइन को एक तरह से हटा लो, ठीक है। तो जो छोटा नंबर्स है वो बड़ा होता है, ठीक है, जो स्मॉलर नंबर है वो क्या होगा, हमेशा ग्रेटर होगा। देखो जैसे और बताता हूँ अभी। अब मान लिया हमारे सामने ये संख्या है, जैसे इधर मैं लिखता हूँ, मान लिया 9 लिख लिया मैंने, और इधर मैंने लिख दिया 15। अब जाहिर सी बात है 15 बड़ा होगा 9 से, है ना। लेकिन अगर मैं दोनों संख्या के आगे माइनस लगा देता हूँ तो हमारी जो छोटी संख्या है, जो हमें छोटा नंबर दिखाई दे रहा है, वो क्या होगा, ग्रेटर होगा। ओके, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना कि 0 जो है पॉजिटिव संख्या 0 से हमेशा बड़ी होती है, 0 नेगेटिव नंबर से हमेशा बड़ा होता है। दो संख्या अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, तो हमेशा जमा जो है पॉजिटिव संख्या जो है धनात्मक संख्या नेगेटिव यानी ऋणात्मक संख्या से हमेशा बड़ी होती है। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन जब होता है जब दोनों संख्या के आगे माइनस का साइन आ जाता है। तो इसमें ध्यान रखना है, जो छोटा नंबर्स होता है वही हमारा बड़ा नंबर होता है। समझ गए, वही संख्या हमारी बड़ी होती है। तो आई होप कि ये सभी बच्चों को समझ आया होगा, और आगे आने वाली वीडियो में फिर हम इंटीजर्स के बारे में और पढ़ेंगे, जैसे इंटीजर्स का एडिशन कैसे करते हैं, इंटीजर्स का सब्ट्रैक्शन यानी कि घटा जमा गुणा भाग, एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन मल्टीप्लिकेशन है, इन इंटीजर्स का कैसे करेंगे। तो ये हम आगे की और जो वीडियो आएगी उसमें सीखेंगे। तो अभी अगर ये वीडियो सबको पसंद आया होगा तो आप सभी मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आगे आने वाली वीडियो से भी और बच्चे भी अब फ़ायदा उठा सकें। ओके, थैंक यू।